पाकिस्तान में जहां कोरोना वबा और इसके नतीजे में लॉकडाउन के बाइस हर किस्म की सरगर्मियों में तात्तुल आया, वहीं दहशतगर्दी में कमी की बजाय तशवीशनाक हद तक इजाफा नजर आ रहा है। आदादोशुमार के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 30 जून तक मुल्क भर में कुल 43 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 58 हलाकतें और 88 अफराद जख्मी हुए। अस्करियत पसंदों के खिलाफ 15 कार्रवाइयों के 19 वाकयात में कुल 69 अफराद लुकमाए अजल बने। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 हमलों को नाकाम भी बनाया। गैर सरकारी तंजीम नेशनल इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम की जारी करदा रिपोर्ट में कोरोना वबा के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात का जायजा लिया गया, जिससे इंकशाफ हुआ कि रवां साल मार्च से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में कोई खास तब्दीली नहीं आई, बल्कि मई और जून के महीनों के दौरान बलूचिस्तान के जनूब मगरबी हिस्से और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे दहशतगर्दी के वाकयात को वबा के साथ जोड़ना मुश्किल है, मगर इससे दहशतगर्दों की सलाहियत का पता चलता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमती दावों के बावजूद वो कराची से कबायली इलाकों तक हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया कि अस्करियत पसंद वबा के बाइस पैदा शुदा सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं। बढ़ती हुई समाजी मुश्किलात, अवामी शिकवे और रियासत की समाजी हवाले से अवामी ज़रूरियात को पूरा करने में नाकामी, ये सब वजूहात हैं जिनसे अस्करियत पसंद फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा FATF के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को FATF की जानिब से दिए गए इक़दामात में से निस्फ पर अभी अमल दरामद करना बाकी है, जिसमें कलदन तंजीमों के अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मदरसा कवायद और कलदन तंजीमों की फंडिंग शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से पाकिस्तान को मसला हो सकता है, जिसकी वजह अफगानिस्तान के साथ सरहद है, जहाँ की बेशतर मईशत दस्तावेजी नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे इशारे मिले हैं कि अस्करी गिरोह एक बार फिर खुद को मुनज़्ज़म करते हुए अपनी ऑपरेशनल सलाहियत को यकजा कर रहे हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर लिखा गया है कि अफगानिस्तान में होने वाले वाकयात पाकिस्तान पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से तालिबान का अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान से ताल्लुक़ मुतासिर हो सकता है, जिसके पाकिस्तान पर सिक्योरिटी असरात ज़रूर मरतब होंगे। रिपोर्ट में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम मुआफ़ी के हवाले से भी खदशा जाहिर किया गया है। 9000 तालिबान अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं और हथियार छोड़कर मुआफ़ी चाहते हैं, लेकिन मुकामी कबायली अफराद इनकी वापसी पर आमादा नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और इसके बाद बलूचिस्तान में पेश आए। ये हमले बलोच लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड बलोच आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान ने किए। बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज अस्करियत पसंदों के निशाने पर रहीं। 7 हमलों में से 6 सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हुए। गुज़िश्ता 4 महीनों में 4 मजहबी गिरोह और 7 अलहदगी पसंद कौम परस्त तंजीमें मुल्क में फाल नजर आईं। इन तंजीमों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार, मुकामी तालिबान, यूनाइटेड बलोच फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, सिंधु देश लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल अहरार और फिरकावार मुखालिफ ग्रुप मुतहरिक रहे। अगरचे इस रिपोर्ट पर सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन माहिरीन मुत्तफिक हैं कि माजी में रद्दुल फिसाद और ज़रब-ए-अज़्ब जैसी फौजी कार्रवाइयों से शिद्दत पसंदों की ताकत में कमी वाक़ई हुई है। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।